अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं प्लांट्स के अंदर होने वाली ग्रोथ को ओपन ग्रोथ क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट्स के अंदर थ्रू आउट लाइफ नए ऑर्गन्स बनते रहते हैं और प्लांट्स के अंदर जिन रीजन से नए ऑर्गन्स यानी ब्रांचेस, लीव्स और रूट्स वगैरह बनते हैं उन्हें मेरिस्टेमेटिक रीजन्स कहते हैं। इन मेरिस्टेमेटिक रीजन्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। आपको बताता चलूँ, प्लांट्स के अंदर दो मेन टाइप के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या डिवाइडिंग टिश्यूज़ जो प्लांट के लाइफ साइकिल में कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, और नॉन डिवाइडिंग या परमानेंट टिश्यूज़ जिनके अंदर मौजूद सेल्स डिवाइड नहीं करते। याद रखिएगा, परमानेंट टिश्यूज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्लांट्स के अंदर कुछ मखसूस जगहों पर मौजूद होते हैं जहाँ से प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है। प्लांट्स के अंदर 3 जगहों पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो प्लांट्स की रूट और स्टेम की टिप पर मौजूद होते हैं उन्हें एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, और इन टिश्यूज़ की वजह से प्लांट की हाइट या लेंथ बढ़ती है। प्लांट्स के अंदर हाइट या लेंथ के बढ़ने के प्रोसेस को प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं, यानी एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरी टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं लैटरल मेरिस्टेम, जो रूट्स और स्टेम की लैटरल साइड पर मौजूद होते हैं। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है, लैटरल मेरिस्टेम प्लांट की स्टेम के अंदर ऊपर से नीचे तक ग्राउंड टिश्यू के अंदर मौजूद है, यानी ग्राउंड रीजन के अंदर ऊपर से नीचे तक लैटरल मेरिस्टेम मौजूद है। लैटरल मेरिस्टेम की वजह से रूट्स और स्टेम की गर्थ यानी मोटाई ज़्यादा होती है, और इस तरह की ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, यानी लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबल होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तीसरी किस्म इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, जो कि लीव्स की बेस पर मौजूद होती है, जिनकी वजह से प्लांट्स के अंदर नई ब्रांचेस बनती हैं।